मैंने अपने आर्ट डायरेक्टर से कहा कि मुझे मेरे म्यूज़िक वीडियो में पिंजरा चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि ये पिंजरा दर्शाता है वो मानसिकता जो जजमेंट का शिकार होता है। ये करते हैं जज। ये मेरे रैप म्यूज़िक वीडियो का नाम है, और ये रैप मेरी आप बीती दर्शाता है। मेरा जो सफ़र रहा है फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही मैं कहूँगी अद्भुत रहा है, और आज मैं जो कुछ हूँ अपनी जर्नी के वजह से हूँ। मैं पहले सहमी सहमी से हुआ करती थी, बहुत डरती थी, सोचती थी लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तो सहमी सहमी से मैं रहती थी। लेकिन आज मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, मेरे फैंस कहते हैं कि मैं किसी शेरनी से कम नहीं हूँ, क्योंकि अपनी बात मैं बग़ैर डर के साहस के साथ रखती हूँ सोशल मीडिया पर, आप सबके सामने। और मुझे लगता है कि ये साहस मुझे मिली है अपनी जर्नी से, और ये जो रैप पैदा हुआ है, इसके बोल, इसके जो शब्द हैं, वो मेरी जर्नी से पैदा हुए हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की, जिन्होंने मुझको बहुत परेशान किया, जिन्होंने मेरे साथ यौन शोषण किया, जिन्होंने आज मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा करा। मैंने अपने आर्ट डायरेक्टर से कहा कि मुझे मेरे म्यूज़िक वीडियो में पिंजरा चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि ये पिंजरा दर्शाता है वो मानसिकता जो जजमेंट का शिकार होता है। अगर मानसिक स्थिति की बात की जाए तो ये पिंजरा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस मानसिक स्थिति की जो हमेशा उलझा हुआ रहता है, परेशान रहता है जजमेंट के वजह से, लोगों की राय के वजह से, लोगों के परसेप्शंस के वजह से। तो इस पिंजरे से कैसे बाहर निकल सकते हैं हम? कैसे? तरकीब क्या है? उपाय क्या है? इस पिंजरे से बाहर निकलने का उपाय हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। हमें ही पिंजरे के दरवाजे को लात मार के बाहर निकलना होगा। कैसे? खुद पर विश्वास करके, कभी कभी नहीं, रोज़ाना निरंतर रूप से हर पल हमें खुद पर विश्वास करना होगा। लोग हमें रिजेक्ट करेंगे, लोग हमें रेट करेंगे, लोग हमें जज करेंगे, लोग स्लट शेम करेंगे, बॉडी शेम करेंगे, और हमें जलील करेंगे, सरेआम जलील करेंगे। बावजूद इसके हमें खुद पर विश्वास करना होगा। यही एक तरीका है जजमेंट के पिंजरे से बाहर निकलने का। परसों गुजरात गई थी इवेंट के लिए, और मेरी जो को पैसेंजर थी उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि ये गाना सिर्फ मेरी आप बीती नहीं बल्कि सबकी आप बीती दर्शाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ गिने चुने लोग जज होते हैं या जजमेंट का शिकार बनते हैं इस समाज में। नहीं, हर महिला और कुछ पुरुष जजमेंट का शिकार बनते हैं। हर पुरुष तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हाँ, यकीनन रूप से हर महिला जजमेंट का शिकार बनती है। तो ऐसे में लोग कनेक्ट कर रहे हैं इस रैप के बोल से, इस रैप की सेंटिमेंट से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इस रैप को पसंद कर रहे हैं और मुझे प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। फैंस कह रहे हैं, फॉलोअर्स कह रहे हैं, शुभचिंतक कह रहे हैं कि आप हर महीने एक रैप वीडियो रिलीज़ कीजिए। मतलब आपके अंदर इतना कुछ है बताने के लिए, दर्शाने के लिए, कि आप हर महीने कुछ ना कुछ रिलीज़ कर सकती हैं, कोई ना कोई रैप म्यूज़िक वीडियो या म्यूज़िक वीडियो। तो मुझे ये सलाह बहुत अच्छी लगी। तो अब मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द जुलाई में या होपफुली अर्ली अगस्त में दोबारा आप सबके सामने आऊँ और एक नया म्यूज़िक वीडियो लेकर आऊँ। अब देखते हैं कि वो रैप होता है या कोई मेलोडी होती है। तो क्या आप उसमें कटघरा ला सकते हैं इस बार अगले से?
Yes, I love this. I love your your suggestion. बहुत ही अच्छा लगा. कटघरा होना चाहिए. लाएंगे कटदास का तो कोई जवाब ही नहीं, आपके सामने दिख रहा है सब कुछ दिख रहा है. मैं एक बात कहना चाहूँगी. इन्होंने हाल ही में मेरी तारीफ करी ऑफ कैमरा, कहा कि इनकी जो मेरी छवि कुछ और ही थी इनके जहन में, और जब इन्होंने मेरे साथ मेरे घर पर खाना खाया, जब देखा कि मैं कैसे वर्कआउट करती हूँ, कैसे काम करती हूँ, कैसे फ़ोन पर बात करती हूँ, कैसे प्रोफेशनल मीटिंग्स करती हूँ, डील्स करती हूँ, तब इन्हें एहसास हुआ कि नहीं, शर्लिन चोपड़ा जो है वो सिर्फ एक मतलब वो कोई पिनअप गर्ल नहीं है. ऐसा नहीं है कि शर्लिन चोपड़ा को सिर्फ अंग प्रदर्शन करना आता है या वस्त्रहीन होकर ख़ुद को पेश करना आता है. नहीं, इसके अलावा मुझे बिज़नेस करना आता है, मुझे रैप लिखना आता है, मुझे रैप गाना आता है, और मुझे आप सबके सामने यूं बैठकर निडरता के साथ बात करना आता है. और सबसे बेस्ट बात ये है कि आप बहुत अच्छा स्पीच करती है. आई लव थैंक यू. ऐसा ही रहो. और मैं बहुत बढ़िया खाना बनाती हूँ. अच्छा, ये है हमारे कोरियोग्राफर. इन्होंने इनका नाम है धर्मेश, और इन्होंने ये खूबसूरत म्यूज़िक वीडियो बनाया. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया. क्या कहना चाहेंगे आपने मैम को इस पिंजरे के अंदर डाला है? वो पिंजरे का आइडिया एक्चुअली मैम का ही था, क्योंकि डायरेक्शन वगैरह डायरेक्टिंग मैम ही कर रहे थे. तो मैंने तो सिर्फ कोरियोग्राफी किया है, और हर कोई स्टेप सिखा रहा था तो मैम बोल रहे नहीं ये हो जाएगा. तो कोई हैवी स्टेप भी रहता है तो मैंने बोला मैम चेंज करते हैं स्टेप्स, अगर नहीं होता है. नहीं हो जाएगा, मैं कर लूँगी. तो मतलब सिखाने में वो मज़ा आता है कि मैम बोलते हैं कि नहीं कोई भी स्टेप्स हार्ड है तो कुछ नहीं, लेकिन मैं कर लूँगी. तो वो बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छा था. थैंक यू. एंड रैप फास्ट बोलना होता है, करेक्ट? तो फास्ट बोलना प्लस स्टेप्स परफेक्टली करना, ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है. आप ज़रा करके देखिएगा. हाँ, इट्स अ चैलेंज. आप देखिए, अगर होता है तो मुझे बताइएगा. फास्ट बोलना और एट द सेम टाइम स्टेप्स परफेक्टली करना, इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर मी. ऑफ कोर्स आई डू. आई बिलीव इन कर्मा. व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. बिल्कुल, हमेशा. मैं ये मानती हूँ कि जो हमें जो हमें लगता है कि नहीं गलत हो रहा है या अच्छा नहीं हो रहा है, वो असल में अच्छा ही होता है हमारे लिए. मैं ये मानती हूँ कि हमारे अंदर ईश्वर बसते हैं, अल्लाह बसते हैं, तो कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता. हाँ, मेरे साथ बुरा हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में. मैं पूछती हूँ खुद से कि क्या उस समय अल्लाह मेरे साथ नहीं थे? जवाब होता है हाँ थे, इसलिए अनर्थ नहीं हुआ. तो आज मैं पहले से ज़्यादा समझदार हूँ, और पहले से ज़्यादा मैं ईश्वर पर विश्वास करने लगी हूँ. मैं मानती हूँ कि हमारे जो कर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी किस्मत के साथ जुड़े होते हैं, और बुरे कर्म का नतीजा बुरा होता है, ये हम सब जानते हैं. मैंने महसूस किया है जो लोग मेरे साथ बुरा करते हैं या किसी के साथ भी बुरा करते हैं, उनका अंजाम क्या होता है ये हम सब जानते हैं. देखिए, 2021 में मुझको किडनी फेलियर हुआ था. मेरे डॉक्टर यहाँ हैं, उनका नाम है डॉक्टर शरद सेठ. वो कोकिला बहन के सबसे सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं. तो जब मैं उनके पास गई थी, मैंने उनके पैर छुए. मैंने कहा डॉक्टर प्लीज़ मुझे बचा लो. उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं लास्ट स्टेज में थी, और जैसे तैसे उन्होंने 3 महीनों में मेरे उस कंडीशन को, किडनी फेलियर को रिवर्स कर दिया. तो तब मैं ये सोचती थी कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्यों हुआ. मैं तो वर्कआउट करती हूँ, और मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ, मैं स्मोक नहीं करती हूँ, तो क्यों हुआ ये मेरे साथ? मैंने क्या गलत किया ज़िंदगी में? तो इस तरह के सवाल आए दिमाग में. और फिर मैंने सोचा नहीं, ठीक है ना, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल. ठीक है, ओके, किडनी फेलियर हो गया, अब क्या? चलो लड़ते हैं, दिखा देते हैं किडनी फेलियर को कि मैं कौन हूँ.
दिखाया कि यस मैं जीना चाहती हूँ। और देखिए ये जो डिफ़िकल्टीज़ आते हैं, जो संघर्ष हम झेलते हैं ज़िंदगी में, वो हमें पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि अगर ये संघर्ष ना हो ज़िंदगी में तो फिर जीने का मज़ा ही क्या है कि नहीं।